और फिर उसी चैप्टर को कुछ आगे बढ़ाता हूँ और आप लोग देखते रहिएगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि अगर वीडियो क्लास में स्लो नहीं पढ़ाएंगे, तेज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं। और बड़े क्लास इसलिए नहीं, 30-35 मिनट का जो है क्लास जो है, अगर बड़ी क्लास देंगे तो ऊपर होने लगेगी, भाग जाओगे आप लोग, इसलिए मात्र 30 और 35 मिनट का क्लास है, उसको ध्यान से पढ़ो। कल हम लोगों ने बात किया था कि जो समृद्ध संकुलन होता है वह एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी होता है। एक विमी और द्विविमी की तो कल बात हुई, लेकिन त्रिविमी की बात नहीं हो पाई। त्रिविमी में एक बात हम लोगों ने जरूर किया था कि त्रिविमी में जब द्विविमी वर्गाकार संकुलन से त्रिविमी वर्गाकार त्रिविमीय संकुलन बनता है, लेकिन उसमें जो गैपिंग होती है, जो उसमें रिक्त होते हैं, वह ज्यादा होते हैं। उसी तरह से यहाँ बात करते हैं कि द्विविमीय खष्टकोणीय संकुलन से त्रिविमीय खष्टकोणीय संकुलन का निर्माण करना, यानी त्रिविमीय कैसे होगा, त्रिविमीय जालक कैसे बनेगा। तो त्रिविमीय तो जानते हो कि त्रिविमीय होता क्या है, कहते हैं जब पहले परत, ध्यान से रखना, जब पहले परत के ऊपर दूसरा परत पहले परत के रिक्तिकाओं में रखी जाती है और दूसरे परत के रिक्तिकाओं में तीसरे परत की रिक्तिकाएं रखी जाती हैं। इस तरह से बार बार परतों का दोहराव, बार बार परतों का पुनरावृत्ति करने पर जो क्रिस्टल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिविमीय जालक कहते हैं, त्रिविमीय क्रिस्टल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग हम बताते हैं पहले कि कैसे होता है, यानी द्विविमीय खष्टकोणी से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण। कैसा होगा संकुलन, द्विविमीय खष्टकोणी से त्रिविमीय का निर्माण करना है। आप लोगों ने पीछे क्लास में, कल के क्लास में क्या देखा कि देखो द्विविमीय, जैसे द्विविमीय होता क्या है, या इस तरह से पहले पंक्ति के गोले जब इसमें रखे गए हैं आपस में स्पर्श करते हुए, इसको आप लोगों ने कल एक विमी कहा था। और जब इनके गर्तों में जब इनको रखे जा रहे हैं कहाँ पर रखा जा रहा है, इनके गर्तों में रखा जा रहा है। गर्त मतलब जो खांच है, जो गैपिंग है, उसमें रख रहे हैं आप। जो खांच है, इन खांचों में आप रखते जा रहे हैं। यह पहले परत है। अब इसमें दूसरे परत के गोले रखे जाएं। दूसरे परत के गोले कहाँ डालोगे, दूसरे परत के गोले अगर इन गोलों के ऊपर रखा जाएगा तो रिक्तिकाएं बड़ी हो जाएंगी, इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा मिलने लगेंगे। ऐसे में वह जो है ठोस, वास्तविक ठोस नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरे और तीसरे परत के गोले, इनके जो गैपिंग है, खाली है, इसमें रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यह खाली है, इसमें जो है
ले आकर के दूसरे परत का गोला इसके ऊपर रख दिए। ठीक है, यह देखो खाली है, इस पर ले आकर के जो है दूसरे परत के गोले इस पर ले आकर के रख दिए। यह देखो खाली है, इस पर ले आकर के तीसरे परत के गोले यहाँ पर ले आकर के रख दिए। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको और डार्क कर देते हैं। या तो इस तरह से यहाँ रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक और अलग रखते हैं कि अगर यहाँ जब हम इसको यहाँ रखते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर कि कल हम लोग जो चर्चा लास्ट में कर रहे थे कि जब पहले परत के ऊपर उसके रिक्तिकाओं में दूसरे परत के गोले रखते हैं तो रिक्तिकाएं दूसरे तरह की बनने लगती हैं। देखो जैसे यह पहले परत के पूरे गोले इस तरह से खष्टकोणी रखे गए हैं, यानी एक गोले के संपर्क में 6 गोले हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खष्टकोणी कहते हैं। यहाँ पर देखो आप कि जब इसके रिक्तिका, ये सब देख रहे हैं, ये सब रिक्तिकाएं हैं। यह जो रिक्तिका है इसको आप देख रहे हैं, यह किस तरह की रिक्तिका है, यह त्रिकोणी दिखाई दे रही है। कैसा दिखाई दे रहा है, त्रिकोणी। इसको क्या कहोगे, त्रिकोणी, त्रिकोणीय। रिक्ति या छेदो, त्रिकोणी छेदो, या इसी को क्या कहते हैं, वायर्स कहते हैं। कल बात किए थे हम लोग, यह ट्राइगोनल वायर्स है। लेकिन देखो जब इसके ऊपर आप दूसरा गोला ले आकर रखोगे तो यह जो छिद्र 3 होते यह बने हैं, कुछ ऊपर की ओर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसे है तो कुछ ऊपर की ओर एक अलग रिक्तिकाएं बनेगी। यानी यह जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब इसको रख रहे हो आप तो यह कैसा दिखाई देगा, देखो यह तो है, यह तो ट्राइगोनल है, लेकिन ऊपर वाला भी कुछ रिक्तिका इस तरह से बना दिया, तो यह क्या हो जाएगा, कितने कोने इसमें है, 4 को। इसको क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसको क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल कहोगे। तो इस रिक्तिका को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं, टी। यह तो रिक्तिका केवल पहले परत में दिखाई देगा, लेकिन जब पहले परत के ऊपर दूसरे परत के गोले रखोगे, लास्ट में जो बताए थे कल उसी को फिर दोहरा रहे हैं। जब पहले परत के ऊपर दूसरे परत का गोला रखोगे तो यहाँ पर देखो यह एक इस तरह से बनेगा, इसको क्या कहते हैं, टी से हम दिखा रहे हैं, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। लेकिन जब इनको रखते हैं तो यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पर इस वाले पर रखे, एक इस वाले पर रखे, एक इस वाले पर रखे, तो यहाँ पर यह रिक्तिका कुछ दूसरे तरह की बन जा रही है। यह रिक्तिका जो बनती है ऑक्टाहेड्रल बनता है। कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जिसको अष्टफल की रिक्तिका कहते हैं। यह कैसे बन रहा है अष्टफल की रिक्तिका, यहाँ पर देखिए यह कैसे इसका निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर यह ऐसे बन रहा है, या इस तरह से बन रहा है। कैसा बन रहा है, ऐसे देखिए। इसमें कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो एक यहाँ बना, एक यहाँ, 7 और 8। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। यहाँ पर 4 बन रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं, और इसमें 3 बन रहे हैं, इसको ट्राइगोनल। यह केवल पहले परत में मिलता है, जबकि यह सब जो रिक्तिकाएं बनती हैं हर परत में। अब यहाँ पर जो है इस तरह से रखा गया, तो यहाँ पे कितना बना, 3 तरह की जो है रिक्तिकाएं बन गई, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। या ऑक्टाहेड्रल है,
और यह क्या है, ट्राइगोनल है। तो यह तीसरे द्विविमीय खष्टकोणी में यह दो तरह के या इस तरह से वाइड्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर द्विविमीय खष्टकोणी में जो त्रिविमीय संकुलन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है HCP और दूसरा जो होता है CCP, या इसी को या CC भी कहते हैं। यह यानी यहां पर जब रखा जा रहा है तो दो तरह के गोले बन रहे हैं। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। जब दूसरे परत को रखते हैं तो टेट्राहेड्रल भी बनता है, ऑक्टाहेड्रल भी बनता है। इसी दोनों वाइड्स के आधार पर यह दो तरह के जो है संकुलन होते हैं, दो तरह से पैकिंग होती है। एक पैकिंग को HCP कहते हैं और दूसरे को CCP कहते हैं। HCP क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या यहाँ पर फेस क्यूबिक जो है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या यहाँ पर क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यह दो तरह के बनते हैं। अब इसमें आपको अलग अलग दिखाते हैं कि कैसे कैसे यह दो तरह के बनते हैं। पहली बात करेंगे किसकी, जो है HCP की। बात करते हैं खष्टकोणीय संवृत्त संकुलन, जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक। यह जो है इसकी बात करते हैं। यह इसको ध्यान रखना कि यह कब बनता है। कहते हैं कि जब प्रथम परत के गोलों पर दूसरे परत के गोले उनके रिक्तिकाओं में रखे जाते हैं और उस द्वितीय परत पर तीसरे परत के गोले उनके चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका में रखा जाता है। इस तरह का जो संकुलन बनता है उसे क्या कहते हैं, खष्टकोणीय संवृत्त संकुलन कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ, देखो ध्यान से रखना कि यह इस तरह से कब बनता है। कहते हैं प्रथम परत के ऊपर, यह प्रथम परत है, प्रथम परत के मान लेते हैं कि यह प्रथम परत के हैं, यह प्रथम परत है। अब इसके जो है रिक्तिकाओं में जब इस तरह से द्वितीय परत रखे जाते हैं, प्रथम परत A के रिक्त में द्वितीय परत B तथा द्वितीय परत के चतुष्फलकीय रिक्तिका में तृतीय परत रखते हैं तो HCP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, HCP का निर्माण होता है। यह डिफिनीशन है खष्टकोणीय संवृत्त संकुलन कब बनता है। यह इतना बात ध्यान रखेगा कि प्रथम परत A के रिक्त में द्वितीय परत B तथा द्वितीय परत के चतुष्फलकीय रिक्तिका में तृतीय परत रखते हैं तो HCP का निर्माण होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाते हैं कि यह कैसे निर्माण होता है। या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यह पहले परत के गोले हैं, एक गोले के संपर्क में यहाँ पर देख रहे हैं यह हेक्सागोनल हो रहा है। इसका जो है आकार कैसा हो रहा है, खष्टकोणीय हो रहा है। इस तरह से यह जो है कैसा हो रहा है, खष्टकोणीय।
यह खष्टकोणीय है। यहाँ पर यह ए परत है, यानी पहला परत। अब इस पहले परत में देखिए, इस पहले परत के इस रिक्तिका में यह गोला आ गया और इस रिक्तिका में यह गोला आ गया और इस रिक्तिका में यह गोला आ गया। तो जब इसमें यह डालेंगे तो यह कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जब यह टेट्राहेड्रल हो जाता है, फिर इसके ऊपर यह बी परत, फिर इसको रखते हैं तो यह कैसा हो रहा है? एक के ठीक ऊर्ध्वाधर हो जा रहा है, यानी जैसा यह है वैसा यह भी हो रहा है। तो यह ए हो गया, यह बी हो गया, लेकिन यह पुनः क्या हो गया? ए हो गया। तो इस तरह के संकुलन को हम लोग क्या कहते हैं? ए बी प्रकार का संकुलन कहते हैं कि पहले परत के ठीक समरूप तीसरा परत होता है। पहला दूसरा ठीक जैसा पहला परत होता है वैसा ही दूसरा परत हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहला परत जिस प्रकार का था वैसा ही ठीक इसके ऊर्ध्वाधर क्या हो जा रहा है? यह हो जा रहा है। अगर इनको हम मिलाएं तो यहाँ पर संरचना कैसा होगा? पीछे आपको दिखाया है कि यहाँ पर संरचना कैसा हो जाएगी। देखिए यह है, यहाँ पर जो संरचना होगा वह कैसा हो जाएगा? ऐसा। हो रहा है यहाँ पर देखिए, या इस तरह से इसको मिलाए, इस तरह से मिलाए तो यह संरचना कैसा हो रहा है? हेक्सागोनल हो जा रहा है। कैसा हो रहा है? खष्टकोणीय हो जा रहा है। यह खष्टकोणीय संरचना है, जिसको क्या कहते हैं? HCP। यह कब बनता है? जब दूसरे परत के टेट्राहेड्रल रिक्तिका में तीसरे परत के गोले डाले जाते हैं तो इस तरह का संकुलन बनता है, जिसमें प्रथम परत एवं तृतीय परत एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक जैसा होता है। इसलिए इस प्रकार के संकुलन को HCP संकुलन कहते हैं। यह जो है HCP, यह पहला परत हो गया, यह दूसरा परत हो गया, यह तीसरा परत हो गया। कैसा संरचना बना? हेक्सागोनल बना। इसमें देख रहे हैं आप कि यह वाला जो है इसमें यहाँ गया, यह वाला यहाँ पर आ गया। देखिए ध्यान से, यह वाला यहाँ आ गया, ठीक, यह वाला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, और यह वाला गोला यहाँ आ गया, यह वाला यहाँ पर आ गया। इस तरह से यह जो बन रहा है यह क्या हुआ? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जिसको खष्टकोणीय समवृत्त संकुलन कहते हैं। यहाँ पर जो बना समवृत्त संकुलन कहते हैं। इसमें एक बात और देखिएगा, इस गोले के संपर्क में, यहाँ पर देखो, इस गोले के संपर्क में कुल कितने गोले? 6 गोले। 3 इसके ऊपर से रखे गए तो इसके संपर्क में अब कितने हो गए? 9 हो गए। और 3 इसके नीचे से सेम ऐसे ही 3 ठो आ जाएंगे। तो इस गोले के संपर्क में कुल कितने गोले हो गए? 12 गोले हो गए। तो कहते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या कहलाता है? किसी भी एक गोले के संपर्क में, किसी भी एक गोले को संपर्क में जितने अन्य गोले आते हैं उन अन्य गोलों की संख्या इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि इस गोले में देखो 6 ठो यहाँ है, 3 ऊपर से आएगा, 3 नीचे से आएगा। या यहाँ पर देखो 6 यहाँ है, 3 नीचे से, 3 ऊपर से, ए बी आएगा, फिर ऐसा। तो यह कितना हो गया? इस गोले के संपर्क में कुल कितने आए? 6 या 3 नीचे से, 3 ऊपर से। इसकी समन्वय संख्या कुल कितनी हो गई? 12 होगी। यह जो संकुलन है इसमें 74% भाग इस अवयव द्वारा भरे होते हैं, जबकि 26% भाग क्या रहता है? रिक्त होता है, खाली होता है, शेष होता है या रिक्त होता है। और इतना भाग क्या होता है? भरा होता है। इस प्रकार का संकुलन जो इन धातुओं में पाया जाता है वह किसमें मिलता है? मैग्नीशियम में मिलता है। यह किसमें मिलता है? बेरिलियम में मिलता है।
मैग्नीज में मिलता है। इस तरह का संतुलन इस सब प्रकार के जो है यानी ऐसे धातुओं में यह संतुलन मिलता है। मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीज में यह मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। अब दूसरे तरह के संतुलन की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CCP करते हैं। CCP की बात करते हैं। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको क्या कहते हैं, घनीय समृद्ध संतुलन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, FCC कहते हैं, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कहते हैं कि वह संतुलन जिसमें अवयव कण उसके फलकों में आ जाता है, उस संतुलन को CCP कहते हैं या FCC कहते हैं। इसकी भी समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या पीछे जैसा बताया है कि एक गोले के संपर्क में 12 होता है, यहाँ पर इसकी भी समन्वय संख्या 12 होता है, और इसमें भी 74% भाग जो है अवयव कण द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है, जबकि 26% भाग इसमें भी क्या होता है, रिक्त होता है। यह 26% भाग इसमें भी क्या होता है, रिक्त होता है। लेकिन यह जो संतुलन होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कैसे होते हैं, ABCA, यानी पहले परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत, तीसरे परत के ऊपर चौथा परत, यानी इसमें जो है पहले परत की पुनरावृत्ति चौथे परत के रूप में होती है, जिसलिए इसको क्या कहते हैं, ABCA प्रकार का जो है संतुलन कहते हैं। ABCA प्रकार का संतुलन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CCP कहते हैं। अब इसकी संरचना आप लोग देखो। इसमें देखिए, यह पहला परत है A प्रकार, यह दूसरा है B, या इससे देखना डिफरेंट है, या इस तरह से है या इस तरह से, या इसको डिफरेंट हो जा रहा है, या सी, और या पुनः कैसा हो जा रहा है, ए जैसा हो गया। तो ये क्या हो गया, ABCA प्रकार, यानी या ABCA प्रकार की। अगर इसको हम स्ट्रक्चर को देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखिएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये कैसा बना, ऐसा बना, देखिए यह हो गया, देख रहे हैं, यह हो गया, इस तरह से, यह हो गया, यह हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पर यह जो है इनके फलकों में आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इनके फलकों में आ जा रहा है। यहाँ पर यह इसका देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, या और यहाँ पर इसको देखें, इसको देखिए, इसका यहाँ पर आ जा रहा है, इसके फलकों में आ जा रहा है अवयव कण। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, CCP क्लोज पैकिंग कहलाते हैं। यह पैकिंग कब बनता है, जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत और द्वितीय परत पर तीसरे परत उसके जो है उसके अष्टफल की रिक्तिकाओं में प्रवेश करते हैं। उसके अष्टफल की रिक्तिकाओं में जब प्रवेश करते हैं तो इस तरह का जो क्लोज पैकिंग बनता है, उस क्लोज पैकिंग को CCP कहते हैं। इसको फलक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अवयव कण कहाँ आ जा रहे हैं, इसके फलकों में आ जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फलक केंद्रित घन भी कहते हैं। CCP या FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं। इसमें भी समन्वय संख्या कितना होता है, 12 होता है। इसमें भी एक गोले के संपर्क में कुल कितने गोले होते हैं, इसमें भी एक गोले के संपर्क, जैसे इसमें देखें, इस गोले के संपर्क में 6 इधर से 6 इधर से, या इस गोले के संपर्क में 6 इधर से 6 इधर से, यहाँ पर भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसकी भी समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या 12 होता है। इसमें भी 74% भाग
इस अवयव द्वारा ग्रहण किया जाता है, जबकि 26% भाग क्या होता है, रिक्त होता है। इस तरह का जो घन देखते हैं वहां कहां पर मिलता है, किन धातुओं में मिलता है, कॉपर में मिलता है, सिल्वर में मिलता है, गोल्ड में मिलता है, प्लेटिनम में मिलता है। इन धातुओं में इस तरह के जो है पैकिंग मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CCP कहते हैं। यानी यह क्या हुआ, CCP हुआ। क्या हुआ, CCP हो गया। अब दूसरी बात देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें देखा हम लोग फलक केंद्रित देख लिए, हम लोगों ने घन भी देख लिया, पीछे क्या था, घन था, उसको भी देख लिया। अब हम लोग इसके पहले जो है आप जो देखें, अब हम लोग तीसरे तरह के काय केंद्रित की बॉडी सेंटर्ड को देखेंगे कि कैसे बॉडी सेंटर बनता है, वह तीसरे तरह का होता है। यह है तीसरा और सबसे लास्ट की बात करते हैं, अंतःकाय केंद्रित। अंतःकाय केंद्रित क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लो कि यह 4 गोले हैं, यह देखिए इस तरह से यह 4 गोले हैं, यह चारों गोले आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इसके जो यह मध्य भाग देख रहे हो, यह इसकी क्या कहलाती है, रिक्तिका कहलाती है, यानी एक खाली स्थान कहलाता है। इसमें हम लोग कितना बड़ा गोला डाल सकते हैं, इतना बड़ा गोला डाल सकते हैं, यानी इतना बड़ा गोला इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। अगर हम इसमें इतना बड़ा गोला डाल दें तो क्या होगा, अगर इसमें हम इतना बड़ा गोला डाल दें तो क्या होगा, तब के कंडीशन में यह क्या होगा, यह गोले जो चारों आपस में स्पर्श कर रहे थे, यह आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, दूर दूर हट जाएंगे और रिक्तिकाएं क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। या देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, दूर दूर हो गए, यहाँ पर अलग अलग हो गए। फिर दूसरे परत के गोले इस पर रखा जाए, अगर फिर अब इसको ले जाकर के दूसरे परत के गोले आप रखोगे, इस तरह से रखते चले जाइएगा। जब रखते चले जाएंगे तो देखेंगे कि इस गोले के संपर्क में कुल कितने गोले आएंगे। इस गोले के संपर्क में कुल 1 2 3 4 आएगा और ऊपर से भी 4 आएगा, कुल कितने आएंगे, 8 गोले आएंगे। यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन इसके बीच यह बड़ा गोला आने के कारण देखिए यह रिक्तिकाएं क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो जिसमें जो है 68% तो यह गोले अवयव द्वारा घेरा जाता है, कितना, 68%, जबकि 32% क्या हो जाती है, रिक्तिकाएं हो जाती है। ऐसे घन को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकाय केंद्रित घन कहते हैं। इस प्रकार का जो घन होता है या इस प्रकार का जो पैकिंग होता है, ऐसे पैकिंग कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे पैकिंग वहां पर मिलते हैं जो धातु बहुत ही मुलायम होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन धातुओं में इस तरह का पैकिंग मिलता है जिसको क्या कहते हैं, अंतःकाय केंद्रित संतुलन कहते हैं। यह तरह का कुल यह जो है पैकिंग हुआ कि कैसे कैसे पैकिंग होता है। उस पैकिंग में आप लोगों को बताए थे, एक विमीय पैकिंग बताए थे, द्विविमीय पैकिंग बताए थे। द्विविमीय पैकिंग में वह 2 तरह के बताए थे, एक वर्गाकार बताए थे, दूसरा खष्टकोणी बताए थे। फिर उसके बाद त्रिविमीय पैकिंग बताए थे। त्रिविमीय पैकिंग में भी 2 तरह की, द्विविमीय वर्गाकार में त्रिविमीय और द्विविमीय खष्टकोणी में त्रिविमीय। द्विविमीय खष्टकोणी भी 2 तरह का होता है, एक होता है HCP और दूसरा होता है CCP। और सबसे अंत वाला जो बताए हैं वह अंतःकाय केंद्रित बताए हैं, जो कि सबसे सात में पाया जाता है, जिसमें 68% जो है यह अवयव होते हैं और 32% भाग क्या होता है, रिक्त होता है। इस तरह से जो है उसके जो है क्लोज पैकिंग होते हैं। आपको बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्लास कल बताएंगे आपको कि कल हम लोगों ने आज ही देखा है कि वाइट्स हम लोगों को कितने तरह का मिला है, ट्राइगोनल मिला है, वाइट्स जो है टेट्राहेड्रल मिला है और वाइट्स कैसा मिला है, ऑक्टाहेड्रल मिला है या ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से 3 तरह के वाइट्स मिले हैं। इन वाइट्सों की अगर बात करें तो इन वाइट्स जो मिलते हैं उसका अनुपात कितना होता है, गोले के अनुपात से, गोले के त्रिज्या से कितना बड़ा इनकी त्रिज्या होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, कल इस पर चर्चा करेंगे और उसमें बात करेंगे ट्राइगोनल का त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या या चतुष्फलकी रिक्तिका की त्रिज्या या अष्टफलकी रिक्तिका की त्रिज्या, इसको कल बात करेंगे।
इसमें देख लीजिएगा कि यार ऐसे ऐसे क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, आज का क्लास ओवर करते हैं, फिर कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।